ये लव स्टोरी है मयन और वानी की, जिसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन उसी गांव में मयन नाम का लड़का रहता था जो जाति से दलित समाज का था। वह अपने घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। मयन हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की सीख देता था। वानी भी उसी गांव में रहती थी और वो मयन को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। वानी के पिता गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। वानी रोज़ सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। मयन भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नज़र झुका लिया करते थे। मयन गांव के बच्चों को एक बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी वानी भी उस जगह पर आ जाती थी। मयन वानी को मना भी करता था कि तुम यहाँ पे मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और मयन इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। मयन वानी को बचपन से जानता था और वह ये जानता था कि वानी बहुत ज़िद्दी है। मयन के मना करने के बाद भी वानी उसी बरगद के पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने वानी को मयन से बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बातें वानी के पिता को बता दी। पिता ने अगले दिन वानी से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर वानी हैरान थी कि अचानक से उसके पिता ने ये निर्णय कैसे ले लिया। अगले दिन वानी उसी बरगद के पेड़ के पास जाती है जहाँ मयन बच्चों को पढ़ा रहा था। वानी ने मयन से कहा, पापा ने मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। मयन, ये तो अच्छी बात है वानी, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे यहीं रहना है इसी गांव में। मयन, क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? वानी, क्योंकि इस गांव में पापा हैं और तुम हो। इतना कहकर वानी वहाँ से चली जाती है। मयन अब समझ चुका था कि वानी उसे पसंद करती है। मयन के दिल में भी वानी के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात वानी को नहीं बताया। मयन ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा था। लेकिन जब वानी ने उसे कहा कि उसकी शादी होने वाली है, तब मयन की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन उस समय मयन ने वानी के सामने ऐसे बात किया मानो जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करें। इधर वानी का रिश्ता तय हो गया। अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी। 2 सप्ताह से मयन ने वानी को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण अब वह घर से बाहर नहीं निकलती। मयन अब उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर वानी की पुरानी बातों को याद करता है। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। मयन सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि वानी मंदिर में ज़रूर आएगी और कुछ देर बाद वानी मंदिर आती है। मयन तुरंत मंदिर के गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वानी की नज़र मयन पे पड़ती है। वह मयन को देखकर मायूस हो जाती है। जब वानी पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है, तब मयन उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद के पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। वानी की नज़रें मयन को ही देख रही थी। मयन अपनी नज़र नीचे करके कहता है, वानी, जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही मुझे कुछ महसूस होता था, लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो
तो पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर हो। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सारी बात सुनकर वानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैन अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूं, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। अब मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंत में मयन ने वानी से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन वानी ने मयन को मना कर दिया, क्योंकि वानी को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनके मान सम्मान सामने दिखने लगे, और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसके पिता का सिर झुके। वानी ने मयन से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा। वह तो किसी से नज़र नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक मयन ने भी सोचा और उसे भी वानी की बातें सही लगी। तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भर के एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। तो गाइस, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस स्टोरी को लाइक कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी न्यू स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।